सो हेलो स्टूडेंट्स, टुडे हम डिस्कस अबाउट सॉल्यूशन का हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट देख चुका है और ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बहुत सारे मोलिटी सब देख चुके थे। तो आज देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन एंड मोलिटी में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो चालू करते हैं। तो रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलिटी, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करता है x से एंड मोलिटी को m से। m इज इक्वल टू एक्स बी बाई एक्स ए होता है। ठीक है, और अब देखते एक्स ए बाई एक्स बी हो गया और इंटू 100 बाई मोलर वेट। मोलर वेट जो होगा वो किसका होगा? सॉल्वेंट का होगा। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का मतलब कि मोलालिटी इज इक्वल टू एक्स बी बाई एक्स, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू 1000 बटा मोलर वेट सॉल्वेंट का। ठीक, फिर है B इज इक्वल टू सॉल्यूट एंड A इज इक्वल टू सॉल्वेंट। B क्या होगा? सॉल्यूट होगा, A होगा सॉल्वेंट, मतलब कि B जो होगा यहाँ पे क्या होगा? सॉल्यूट होगा और A जो होगा सॉल्वेंट होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। फिर नीचे एक और है कि एक सॉल्यूट इज इक्वल टू M बाई M प्लस 1000 बटा M W, मतलब कि ये हो गया M से मोलालिटी, तो मोलालिटी बटा मोलिटी प्लस 1000 बटा मोलर वेट, और x इज इक्वल टू सॉल्यूट इज इक्वल टू m बाई एम प्लस 55.5, मतलब कि एक सॉल्यूट, मतलब यहाँ पे सॉल्यूट का हो गया, यहाँ पे भी सॉल्यूट का है। ठीक है ना, एक सॉल्यूट और एक सॉल्यूट, तो इसी का तरह से बोले तो डिफाइन करके आगे एक्सप्रेस करके लिखा गया है। ठीक है, फिर है आगे रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलारिटी एंड मोलिटी में ज़्यादा डिफरेंस मतलब कंफ्यूजन वाली चीज़ है। ठीक है, क्योंकि दोनों में R और L का सिर्फ डिफरेंस होता है। तो मोलारिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 M, मतलब कि 1000 मोलारिटी बटा 1000 D माइनस मोलारिटी का मोलर वेट। ठीक, फिर देते हैं रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड परसेंटेज ऑफ W बाई V, मतलब कि मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो मोलारिटी इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज ऑफ मोलारिटी मास ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज और मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। फिर रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलर परसेंटेज ऑफ मास परसेंटेज एंड डी सॉल्यूशन। तो एम इज इक्वल टू होता है 110 इंटू मास परसेंटेज इंटू डी सॉल्यूशन बटा मोलर वेट सॉल्यूट। ठीक, फिर है डाइल्यूशन कुछ नहीं होता है। डाइल्यूशन में क्या रखना है? डाइल्यूशन में ज़्यादा होता है कि C1V1 इज इक्वल टू C2V2 या M1V1 इज इक्वल टू M2V2, मतलब बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन बराबर होना चाहिए। ठीक ना, उसी को बोलते हैं। और वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एट V2 माइनस V1। फिर नोट्स का 2-3 पॉइंट है नोट्स का। तो इफ फॉर जनरल एक्वस सॉल्यूशन डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम पर ml एंड इसमें क्या हो जाएगा? मोलालिटी ग्रेटर देन हो जाएगा, मतलब कि मोलालिटी ग्रेटर देन मोलारिटी। इफ फॉर सॉल्यूशन D इज लेसर देन 1 ग्राम या ml में। ठीक है ना, तो मोलालिटी जो होगा से मोलारिटी से ज़्यादा हो जाएगा। और फिर वैसे ही मतलब कंडीशन तरह से बोला गया है कि क्या चीज़, मतलब किस कंडीशन में कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा। तो इफ फॉर सॉल्यूशन D इज वेरी ग्रेटर मच ग्रेटर देन 1 ग्राम, तो मोलारिटी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा मोलालिटी से। ठीक, और एक यहाँ फार्मूला भी है डाइल्यूशन का। तो डाइल्यूशन का होता है M1V1 प्लस M2V2 बटा V1 प्लस V2, जो पीछे हम डाइल्यूशन देखें उसका। ठीक है, टोटल यहाँ पर दिखा हुआ। हाँ ठीक है, MR इज इक्वल। अब देखें वॉल्यूम वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर इंजेक्टेड बाय वेपर विच व्हेन लिक्विड एंड इट्स वेपर आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। द प्रेशर इंजेक्टेड बाय द वेपर मतलब जो प्रेशर जो है एग्जर्ट करता है वेपर मतलब कि एक तरह से क्या है? वेपर जो हम लोग पानी को उबालते हैं तो क्या बनता है? वेपर बनता है, वाष्प बनता है, उसी को बोलते हैं वेपर। व्हेन लिक्विड एंड इट्स वेपर आर डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जब लिक्विड और उसका वेपर जो किस में होगा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, तो उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, अब आगे एग्जाम्पल दिया हुआ कि लिक्विड से वेपर बनता है, वेपर से लिक्विड बनता है, मतलब लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड बन जाता है। ठीक ना, H2O लिक्विड और H2O गैस, वही मतलब कि लिक्विड में जैसे वेपर में सब पानी का ही होता है। ठीक है, तो Kp इज इक्वल टू पी गैस बटा 1, तो Pv इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। और जो Kp होता है, Kp जो होता है ऐसा मतलब कि बोले तो जो ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर होता है Kp,
मतलब कि वेपर प्रेशर कैसे बोल सकते हैं, वेपर प्रेशर क्या होता है, तो डिपेंड होता है ओनली टेम्परेचर पे। Vapor pressure of liquid is constant at constant temperature, and vapor pressure mainly depend on nature of liquid. Nature of liquid, they have less intermolecular force. इनके पास बहुत कम इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है. will have more vapor pressure, एंड इसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है. फिर है कि जो लेस इंटरमोलिकुलर होता है और मोर का वेपर प्रेशर होता है. फिर देखते हैं इसका सीरीज कैसे होता है. सीरीज मतलब मोर जिसका वेपर प्रेशर किसका है, लेस वेपर प्रेशर किसका है, तो CH2 मतलब एक तरह से CH2 और OH, ठीक ना. और जिसमें CHOH CH2OH और ग्लाइसरॉल H बॉन्ड, इस सब क्या होता है, लेस वेपर प्रेशर होता है. और उसी प्रकार से लेस वेपर प्रेशर से अब मतलब मोर वेपर प्रेशर बढ़ते जाता है. इसमें C2OH OH2O C2H5OH CH3O CH3 इस तरह से बढ़ते जा रहा है. लेस वेपर प्रेशर से हाई मतलब मोर वेपर प्रेशर हो रहा है, ठीक है. फिर था नॉन वोलेटाइल. नॉन वोलेटाइल में वेपर प्रेशर क्या होगा, जीरो हो जाएगा. जैसे में NaCl शुगर यूरिया ये सब वोलेटाइल जो प्रेशर होगा कितना हो जाएगा, = जीरो हो जाएगा, ठीक है. टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर की इसमें बात किया जाए वेपर प्रेशर में, तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा, जिससे वेपर प्रेशर बढ़ेगा. मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इससे वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा. अगर हम कोई भी चीज़ हीट कर रहे हैं, मान लेते हैं कि स्टूल हीट कर रहे हैं, मतलब कि वाटर को हम लोग हीट कर रहे हैं, उसको टेम्परेचर देना है, तो क्या बनेगा, वेपर प्रेशर बनेगा. तो वेपर प्रेशर जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो वेपर प्रेशर भी बन रहा है, दोनों हाई हो रहा है. जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है. log P2/P1 log P2/P1 is equal to delta H वेपर प्रेशर by 2.303 R. फिर 1/T1 - 1/T2 इसको बोलते हैं कैल्शियम कैल्फिरॉन इक्वेशन. इस इक्वेशन को बोलते हैं कैल्शियम क्लोरोन इक्वेशन, जो डायरेक्टली नीट में ये काम करता है, ठीक है ना. ये बोर्ड लेवल का इक्वेशन नहीं है, सब नीट लेवल के लिए है, ठीक है. dLnP/dt एंड डेल्टा H वेपर प्रेशर by R/T², इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ कैल्शियम कैल्फिरॉन इक्वेशन, where P1 and P2 are vapor pressure of at T1 and T2 temperature respectively, ठीक. फिर नोट देख लेते हैं, नोट क्या है. तो नोट है हम लोग का कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ लिक्विड. जो वेपर प्रेशर लिक्विड होता है वह डिपेंड नहीं करता है अमाउंट ऑफ लिक्विड, उसमें कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड है. साइज ऑफ कंटेनर्स एंड अवेलेबल स्पेस फॉर वेपर, और साइज ऑफ कंटेनर्स में कोई डिपेंड नहीं करता है, अवेलेबल कितना उसमें स्पेस है, इसमें कितना, इस सब कोई मतलब उसे डिपेंड नहीं करता है. इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है ये, ठीक है. फिर P1 V1 इज इक्वल टू N/N1 RT और P' इज इक्वल टू P1 प्रूफ कर दिया गया है, ठीक ना. तो P' इज इक्वल टू N/V1 RT, क्योंकि यहाँ से V क्या होगा, नीचे आ गया, और फिर P इज इक्वल टू 2N/2 भी, अगर 2 ऊपर और नीचे का कोई दिक्कत नहीं होता है तो फिर हो जाएगा P' इज इक्वल टू NRT और बटा V, 2 ही कट जाएगा, मतलब 2 आए चाहे नहीं उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक ना. फिर P' इज इक्वल टू P हो जाएगा, ठीक है. और हाँ, ये दो फॉर्मूला है, ठीक ना. P इज इक्वल टू NRT एंड P इज इक्वल टू NRT/V, ये दो ही मेन फॉर्मूला है, ठीक ना. अब फिर रॉड्स लॉ क्या होता है. रॉड्स लॉ पूरा आसान से देखते हैं कि रॉड्स लॉ में कैसा होता है, पूरे फिगर्स देखेंगे, ठीक ना. तो रॉड्स लॉ जो होता है ऐसे लिक्विड सिस्टम में देख ले हम लोग. पहले लिक्विड देख लेते हैं. केस 1 में होता है लिक्विड मतलब वोलेटाइल और लिक्विड मतलब वोलेटाइल नेचर का देख लें हम लोग. तो फर्स्ट जो हम लोग डायग्राम लिया गया है, फर्स्ट डायग्राम पे और लिक्विड से वेपर बन रहा है P0A, और सेकंड है P0B, और XA और XP और YA और YA. जो वेपर बन रहा है उसको बोलते हैं गैसेस मिक्सचर एंड लिक्विड मिक्सचर. ये नीचे लिक्विड है, ऊपर गैस बन रहा है, मतलब कि वेपर बन रहा है. फिर नीचे तो लिखा हुआ है डायरेक्टली, इस पर लिखा हुआ है P'(A), मतलब P' को हम लोग बोलते हैं वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक ना. पार्शियल प्रेशर बोलते हैं. P0 को बोलते हैं हम लोग के वेपर प्रेशर, और XA को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन. तो अब डिफरेंस देखते हैं. डिफरेंस क्या है कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड पार्शियल वेपर प्रेशर. तो यह क्या बोला कि फॉर अ सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन वोलेटाइल लिक्विड होना चाहिए. वोलेटाइल के मतलब लिक्विड वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है. तो फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड पार्शियल वेपर प्रेशर उसको बोलते हैं ऑफ कंपोनेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर.
ऑफ कंपोनेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू, तो यह बराबर होगा किसका, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। वेपर प्रेशर इसको बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ ए इसको बोलते हैं, तो इसे वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट या प्योर कंपोनेंट एंड मल्टीप्लीकेबल है, डॉट देख डॉट मतलब मल्टीप्लीकेबल ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन एक्स इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो यही हुआ है कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल डिग्री पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। पी डैश ए इज इक्वल टू ऐसे ही पी नोट ए इंटू एक्स ए, और फिर पी डैश बी इज इक्वल टू पी नोट ए बाई पी नोट ए इंटू एक्स बी एंड पी डैश इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मतलब कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। नीचे इसका मतलब लिखा गया किसका, पी डैश ए बी का मतलब क्या होता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी एंड पी नोट ए एंड पी नोट बी इक्वल टू होता है वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन प्योर स्टेट एंड एक्स ए एंड एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक। और फिर नीचे उसी का है जो हम लोग ऊपर देखें ना, मतलब इसका जो ऊपर देखें वही वाला, अगर वो भी रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिखना है, ठीक ना, रोड स्लग में। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट सॉल्यूशन एंड वेलोसिटी फॉर द सॉल्यूशन। यही वाला यहाँ पर भी है, मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो नीचे वाला है ना उसके लिए और ऊपर वाला के लिए, मतलब कि खाली एक ठो लिखना है हम लोग को, नीचे वाला का ध्यान नहीं देना है। पी टी इज इक्वल टू पी एस, मतलब पी टोटल इज इक्वल टू पी सॉल्यूशन एंड फिर P इज इक्वल टू पी मिक्स, मतलब कि पूरा मिक्सचर एंड इज इक्वल टू पी डैश ए प्लस पी डैश बी। तो पी टी इज इक्वल टू पी डैश ए प्लस पी डैश बी, सब बराबर है अपने आप में, ठीक है, तो कुछ भी सकते हैं। तो पी टी इज इक्वल टू पी डैश ए प्लस पी डैश बी, तो पी टी इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। अब है पी टी मतलब पी टोटल इज इक्वल टू, आगे हम लोग पी नोट ए इंटू एक्स से, पी नोट ए एक्स इंटू एक्स कहाँ से आया, पी नोट ए इंटू एक्स हम लोग का ऊपर से आया, क्योंकि पी डैश ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स तो हम पहले देख चुके हैं। पी नोट बी इज इक्वल टू पी नोट ए बी इंटू एक्स भी देख सकते हैं। तो पी नोट ए प्लस पी नोट बी, तो इसी का मान होता है पी डैश ए और प्लस पी डैश बी का मान होता है पी नोट ए इंटू एक्स ए और प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। तो ये फार्मूला होता है पी टोटल का, मतलब कि पार्शियल पेपर प्रेशर होता है, तरह से बोल सकते हैं इसको, या पार्शियल पेपर प्रेशर ऑफ टोटल, मतलब कि टोटल बोल सकते हैं, सॉल्यूशन बोल सकते हैं। पी मतलब क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 मान लिया गया है, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए एंड फिर पी टी इज इक्वल टू पुट कर देगा, जो पीछे में निकालेंगे, पी टी इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए और पी नोट बी इंटू एक्स बी। तो पी नोट एक्स बी का मान 1 माइनस एक्स ए को बैठा देना है, ठीक। पी नोट ए इंटू एक्स ऐसे ही रह जाएगा और प्लस पी नोट बी और 1 माइनस एक्स ए, क्योंकि एक्स बी का मान हमको रखना है 1 माइनस एक्स ए। तो इसे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग इसको, तो यहाँ पे पी नोट बी देख लेते हैं। अच्छा, पी नोट ए इंटू एक्स हो जाएगा, फिर प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट, मतलब यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इससे एक में और पी नोट बी से एक्स ए में, तो 1 में हो गया तो पी नोट बी आ जाएगा और माइनस पी नोट बी इंटू एक्स आ जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो फिर पी नोट इंटू एक्स बी, फिर यहाँ पर पी नोट जो एक्स ए आ गया से फिर इधर आ गया और इसको इधर कर दिया, तो माइनस इधर और फिर प्लस इधर, तो इधर फिर इसको कॉमन कर देना है। तो पी नोट ए और पी नोट बी और यहाँ पे जाएगा और दोनों का कॉमन क्या चीज़ है, तो एक्स से कॉमन हो गया प्लस पी नोट बी, और उसी प्रकार से हम दोबारा निकालेंगे, उसमें हम लोगों को पी नोट ए इक्वल टू में से एक्स बी पुट करेंगे, तो उसमें आएगा हम लोग का पी नोट बी माइनस पी नोट ए फिर एक्स बी प्लस पी नोट ए, ठीक है, और डायरेक्टली लिखा गया है। ग्राफ भी यहाँ पे देख सकते हैं, ग्राफ कैसे है, ग्राफ कुछ और नहीं है, ग्राफ में पी नोट ए इक्वल टू पी नोट एक्स बी और पी नोट पी डैश बी, मतलब कि पी डैश ए मतलब पार्शियल पेपर प्रेशर ऑफ ए, उस प्रकार से है। और डायग्राम कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, तो डायग्राम उतना नहीं देखेंगे, ध्यान नहीं देंगे हम लोग को। आगे देखते हैं डाल्टन्स लॉ। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वैलिड ओनली फॉर गैसेस मिक्सचर। डाल्टन्स लॉ जो होता है सिर्फ पार्शियल प्रेशर के लिए होता है ओनली, ठीक है, मतलब कि पी डैश ए हम लोग पी पढ़ते हैं, वैलिड फॉर ओनली गैस मिक्सचर, ओनली गैसेस के लिए होता है डाल्टन्स लॉ। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस मिक्सचर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस मिक्सचर इनटू टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस मिक्सचर इज इक्वल टू होता है, फार्मूला इसका होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस मिक्सचर इनटू टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर। अगर पी डैश ए
अगर गैसेस में लिखेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस मिक्सचर को लिख देते हैं हम लोग, वो वाई से नोटेट करते हैं। एंड पी टोटल को जो मतलब कि पार्शियल प्रेशर जो टोटल होगा उसको पीटी से, ठीक है। तो प्रेशर टोटल यहाँ पे प्रेशर टोटल, फिर ये पीछे वाला फार्मूला यहाँ पे हम लोग का है कि पी डैश ए इज इक्वल टू पी नोट ए और पी नोट ए एक्स से, पी नोट ए एक्स इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टी, क्योंकि पी डैश ए इज इक्वल टू इतना होता है तो इतना ही क्या तो इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, ठीक है। तो सब में बराबर होगा एक तरह से, ठीक है। वैसे ही नीचे एंड फिर वाई ए एंड वाई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन गैसेज मिक्सचर, हम लोगों ने कि यह गैसेज के लिए है, ठीक है। वह लिक्विड के लिए होता है एक्स ए एंड गैसेज के लिए होता है वाई ए। अब है सॉलिड लिक्विड सिस्टम। सॉलिड में बोल सकते हैं सॉल्यूट और लिक्विड में सॉल्वेंट। जैसे हम बोल सकते हैं कि हम लोग NaCl ले लेते हैं, नमक को ले लेते हैं, तो सॉल्यूट हो गया और सॉल्वेंट हो गया लिक्विड, मतलब कि पानी को या वाटर को ले लेते हैं। जो सॉलिड होगा वो सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब नॉन वोलेटाइल। सॉलिड क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है और लिक्विड वोलेटाइल। तो ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट शुगर यूरिया एंड साल्ट, हम लोग शुगर यूरिया एंड साल्ट मतलब कि NaCl लेकर अभी देख रहे थे। तो शुगर यूरिया एंड साल्ट एंड सरकोज भी हो सकता है, ग्लूकोज, सरकोज ग्लूकोज इट इज इन वोलेटाइल सॉल्वेंट देन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज। और क्या मतलब कि जब इस हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉलिड को लेंगे तो उससे क्या होगा, वोलेटाइल जो होगा सब इन वोलेटाइल सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। वेपर प्रेशर हम लोग का डिक्रीज होने लगेगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे दो फिगर लिया गया है, इसमें दिखाया गया है सॉल्वेंट को, इसमें दिखाया गया है सॉल्यूशन को। कि सॉल्वेंट अगर पी नोट वाटर है, इसमें यहाँ पे हम लोग डालते हैं NaCl सॉल्यूट, मतलब कि नॉन वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूट को, तो क्या हो जाएगा, सॉलिड पार्टिकल जो होगा से ऊपर कुछ मतलब ऐड हो जाएगा और कुछ ऊपर हो जाएगा। तो फिर पी नोट इज ग्रेटर देन हो जाएगा PS से, मतलब कि सॉल्यूशन से ज़्यादा हो जाएगा पी नोट ए, मतलब कि सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। तो फिर लोइंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब कि जब वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा तो पी नोट ए इंटू PS जिसको बोलते हैं डेल्टा P इक्वल टू पी नोट माइनस PS, ठीक। तो हम लोग को डायरेक्टली याद रखना है कि सॉलिड लिक्विड सिस्टम में क्या होता है, उसमें होता है पी डेल्टा P इक्वल टू पी नोट माइनस PS, सिर्फ फार्मूला याद रखना है। नेटेशन क्या होता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। नेटेशन पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल टू P डैश ए एंड P डैश बी, मतलब कि इसका मतलब कि P डैश इसको कैसे पढ़ना होगा, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इसको पढ़ेंगे, ठीक है। पी नोट ए को वेपर प्रेशर ऑफ प्यूरोसाइड, मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ ए या बी, यहाँ पर लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल Na एंड बी, मतलब इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ये इसका नाम है नेटेशन है, मतलब कि डायरेक्टली मतलब इसको ऐसे पढ़ा जाता है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक। फिर आगे फार्मूला है PT इज इक्वल टू P डैश ए प्लस P डैश बी। तो PT इज इक्वल टू जाएगा P नोट ए इंटू एक्स एंड P नोट ए बी इंटू एक्स बी। हम लोग पीछे देख चुके हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल लिक्विड, मतलब कि जब लिक्विड सॉल्यूशन होगा तो उसमें क्या होगा, ये फार्मूला आएगा। और जब हम लोग का लिक्विड और सॉलिड लिक्विड होगा उसमें क्या हो जाएगा, देखिए टू फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉलिड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो इसमें हो जाएगा PT इज इक्वल टू P नोट ए इंटू Na बाई NB, Na प्लस NB। इसको प्रूव इस तरह से किया गया है, ठीक है। देखते नीचे एक तो और है फार्मूला कि टू फाइंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना होगा तो इस फार्मूला पर काम करेंगे, P नोट ए माइनस PT बाई P नोट ए इज इक्वल टू XB, ठीक है। इसको इस तरह से पुट किया है, मतलब कि x प्लस XB इक्वल टू 1 मान लिया गया है, XB इक्वल टू 1 माइनस XB, और फिर पुट करके निकाल दिया गया है इस फार्मूला पे, ठीक है। और इसका नीचे तो फाइनली हम लोग का मेनली जो फार्मूला आता है लास्ट में, ठीक ना। तो फाइनली हम लोग का जो फार्मूला आता है लास्ट में P नोट ए माइनस PT बाई PT इज इक्वल टू NB माइनस NB बाई NA। फाइनली हम लोग का ये फार्मूला आता है, ठीक ना। और टू फाइंड द वेट फॉर मोलर वेट, मतलब वेट या मोलर वेट टू अननोन सॉल्यूट। अगर अननोन सॉल्यूट के लिए निकालना होगा तो हम लोग का फार्मूला ये काम करेगा, जो P नोट ए माइनस PT बाई PT एंड WB मतलब वेट ऑफ V इंटू मोलर वेट ऑफ A एंड मोलर वेट ऑफ A इंटू मोलर वेट ऑफ
ए, यहाँ पर हम लोगों का बी होगा ये, ठीक है। मोलर वेट ऑफ बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना। मोलर वेट ये ऐसे हो जाएगा। अब फॉर डाइल्यूशन, अगर डाइल्यूशन की बात किया जाए तो डाइल्यूशन का भी तो अलग ना होगा, डाइल्यूशन के लिए अलग होगा। डाइल्यूशन के लिए मुझे पी नोट ए माइनस पी टी बाई पी नोट ए इज इक्वल टू एन बी माइनस एन बी बाई एन ए, ठीक है। अब देखते हैं कि जो मेन पॉइंट है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 273 केल्विन पर इज ए टर्म 1 एटम इज इक्वल टू 760 mm ऑफ एच डी एंड 760 ऑफ एम इज इक्वल टू 760 ऑफ 12 ऑफ एच डी एंड 76 सेंटीमीटर ऑफ एच डी इज इक्वल टू 1.013 बार। मेनली हम लोग का यही था 0.13 बार, यहाँ पे 1 एटम इज इक्वल टू आता है। आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन इन रॉड्स लॉ? Solution which follow the Rahd's law at all temperature and concentration is known as ideal solution. Ideal solution उसको बोलते हैं जो Rahd's law को फॉलो करता है हर एक टेम्परेचर पे, हर कॉन्सेंट्रेशन पे, उसी को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। फिर इन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट 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 सॉल्वेंट ए बी बी एंड ए बी, ठीक ना। इंट्रैक्शन सब ये सभी होता है। फिर करेक्टरिस्टिक दे सकते हैं, करेक्टरिस्टिक में क्या क्या है? ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ, मतलब कि ऑब्जर्व करते हैं वेपर प्रेशर को तो अकॉर्डिंग टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ, ठीक है। मतलब कि कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ। फिर हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ द कंपोनेंट इज जीरो। अगर हीट को रिलीज करेंगे तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो पढ़ते हुए आ रहे हैं सॉल्व में, पूरा फर्स्ट ही पार्ट में मैंने पढ़ाया है इसको। डेल्टा जी इज लेस दैन जीरो एंड डेल्टा एस इज ग्रेटर दैन जीरो। फिर आगे देखते हैं नोट में कि नो solution is ideal perfect solution. No solution is ideal perfect solution. However, solution which have to same type of solution is and solvent. तो solute and solvent is equal to same nature. एंड एग्जाम्पल में होता है C6H6 प्लस C7H8 बेंजीन टोलिन इसको बोलते हैं बेंजीन इसको बोलते हैं टोलिन। और इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है। फिर नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या हो जाएगा? जो रॉड्स लॉ फॉलो नहीं करता है तो सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे रॉड्स लॉ आर नॉन आइडियल सोल्यूशन। दीज आर एक्ट एज टू टाइप्स का होता है पॉजिटिव डेरिवेशन फ्रॉम रॉड्स लॉ एंड फिर और होता है हम लोग का कि करेक्टरिस्टिक इसका हो जाता है। तो पहले से होता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट जो होता है ए बी बी उसी प्रकार से मतलब होता है, ठीक ना। करेक्टरिस्टिक होता है एब्जॉर्ब ऑफ वीपी ऑन सॉल्यूशन कैलकुलेशन बाय वीपी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि ये रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, डायरेक्टली ये अपने हो जाएगा कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एंड डेल्टा डी इज इक्वल टू इसका ग्रेटर देन जीरो होता है, इसका और डेल्टा भी जो इसका मिक्सिंग होता है, डेल्टा भी मिक्सिंग इसका होता है ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा डी इसका होता है ऐसे लेस देन जीरो एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो। एंड इसका सेकंड टाइप होता है नेगेटिव डेरिवेटिव फ्रॉम द रॉड्स लॉ, जिसमें ए बी बी एंड ए बी होता है मतलब कि सॉल्वेंट सॉल्यूट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट। करेक्टरिस्टिक इसका भी अलग है, मतलब कि ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन कैलकुलेटेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड डेल्टा एच मिक्सिंग इज लेस देन जीरो एंड डेल्टा भी मिक्स लेस देन जीरो एंड डेल्टा जी लेस देन जीरो एंड डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। एग्जाम्पल इसका मेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल CCl4 प्लस पॉजिटिव होता है अल्कोहल का पॉजिटिव मतलब कि हार्ट्स का, एसीटोन एलिन का नेगेटिव एंड CH3Cl3 पर नेगेटिव एंड एसिड नेगेटिव। अब कलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। कलीगेटिव मतलब कि कलेक्टिव प्रॉपर्टी जो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट व्हिच डिपेंड ऑन रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन पार्टिकल्स बट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर बट आइडेंटिटी ऑफ द सॉल्यूशन पार्टिकल्स आर नोन एज कलेक्टिव प्रॉपर्टीज। मतलब कि जो रिलेटिव नंबर होते हैं जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर, मतलब कि जो नेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। आइडेंटिटी ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट जो इसका आइडेंटिटी होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स का उसको बोलते हैं कलेक्टिव प्रॉपर्टीज। फिर होता है लैटिन वर्ड्स CO प्लस लीजर जो कि टूगेदर टू बाइंड, मतलब सॉल्यूट हो जाएगा सॉलिड इज इक्वल टू सॉलिड नॉन वोलेटाइल एंड सॉल्यूशन इज इक्वल टू लिक्विड जो कि
वोलेटाइल। पीछे भी पढ़े हम लोगों ने वेपर प्रेशर में भी तुरंत, ठीक है। इस प्रकार से एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है इसका। फिर कलेक्टिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली डिपेंड ऑन रिलेटिव नंबर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स एंड कलेक्टिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पार्टिकल्स। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर जनरली बहुत जाता है, ये बोर्ड एग्जाम में नॉर्मल मतलब लगातार हो जाता है रेगुलरली। द एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ अप्लाई ऑन द सॉल्यूशन साइड ऑफ द स्टॉप साइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑस्मोसिस, मतलब जो प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस को उसको स्टॉप करता है एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करके, उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। फिर ऐसा ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होता है? Osmosis, those spontaneous net flow of solvent from solvent to solution or from less more concentration through the semi permeable membrane is known as osmotic pressure. ठीक है। सॉल्युबिलिटी का होता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट जो सॉल्यूट होता है वो डिसॉल्व हो जाता है किसमें? तो सॉल्वेंट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। एट कांस्टेंट टेम्परेचर कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी, जो कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। इसका दूसरा डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं, सॉल्यूशन डिपेंड ऑन सॉल्युबिलिटी जो होता है डिपेंड होता है नेचर ऑफ सॉल्यूशन में, नेचर ऑफ सॉल्वेंट में, टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे। हेनरी लॉ क्या होता है? हेनरी लॉ पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली पॉइंट टू गैस एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। पी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस, मतलब कि पी गैस मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एंड पी गैस इक्वल टू के एच मतलब को हार के एच इंटू एक्स गैस। के एच मतलब कि हेनरी कांस्टेंट बोला जाता है इसको। यूनिट ऑफ के एच इक्वल टू सेम एज द यूनिट ऑफ द pressure. X equal to mole fraction of gas in liquid solution and K depend on nature of solution, nature of solvent and temperature. Henry law क्या होता है? Definition: the partial pressure of the gas in volatile phase is directly proportional to mole fraction of the gas of solution. Henry law क्या होता है? The partial pressure of gas is in vapor pressure is directly proportional to mole fraction of that solution gas is of in solution. उसके बाद देखते हैं नीचे, तो टी जो हाई होगा तो के एच जो होगा से हाई होगा, मतलब कि अगर टेम्परेचर होगा तो हेनरी लॉ भी हाई होगा, फिर सॉल्युबिलिटी नीचे ऑन होगा और पी जो होगा से डिक्रीज हो जाएगा। फिर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड के एच प्लस पी गैस इक्वल टू के एच, मतलब कि हेनरी लॉ इक्वल टू मोल ऑफ गैस एंड मोल ऑफ गैस प्लस मोल ऑफ लिक्विड एंड एन लिक्विड इज greater than n gas and n gas plus n liquid is equal to n liquid. P gas equal to k h n gas बटा n liquid. Rod's law is a special case of Henry law. Rod's law जो होता है स्पेशल होता है हेनरी लॉ का, और के एच इज इक्वल टू होता है हेनरी लॉ इज इक्वल टू होता है पी डैश, मतलब कि पी इज इक्वल टू पी डैश इनटू एक्स गैस। ठीक है। अब देखते हैं लिमिटेशन क्या होता है। लिमिटेशन first हम लोग pressure is too much high and temperature is too much low and gas must no react association dissociation of liquid and application of production of carbonate behaves and people living at the high altitude or to increase the solution of carbandihyl in soft drink and bottle is सील्ड अंडर द हाई प्रेशर। जो एप्लीकेशन होता है सॉल्युबिलिटी का होता है कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक पे क्या होता है? बोतल का सील किया जाता है उससे, मतलब हाईली प्रेशर करके। तो एक बार फिर से देखते हैं हेनरी लॉ का डेफिनेशन क्या होता है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज, जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का इन वेपर फेज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन का, उसी को बोलते हैं हम लोग गैस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, उसी को बोलते हैं हेनरी लॉ। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैप्टर में खत्म हो चुका है सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।